पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से एक खबर प्रकाशित हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षकों की कमी से परिषदीय विद्यालयों का फूल रहा है दम। शहरी क्षेत्र में शिक्षा मित्र तो कहीं एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं स्कूल। ये खबर प्रकाशित हुआ है बरेली से, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीएलओ ड्यूटी में शिक्षक की ड्यूटी लगाई है कि विद्यालय बंद हैं। तो जो लगातार सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं कि टीचरों की कहीं दूसरी जगह ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, तो सीधा सा उदाहरण आपके समक्ष है आपके स्क्रीन पर। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निपुण बनाने के दावे पर शिक्षकों की कमी भारी पड़ रही है। दूर दराज के इलाके छोड़िए, शहर के कई विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षक तक अवेलेबल नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एकल शिक्षक के भरोसे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर में प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर कुछ प्राथमिक विद्यालयों का जिक्र किया गया है, में 30 से अधिक विद्यालय भी इस सूची में शामिल हैं। ऐसे में एकमात्र शिक्षक के अवकाश या बीएलओ ड्यूटी पर जाने, बीमार होने पर विद्यालय में ताला डालना पड़ता है। बीते दिनों इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। मतलब एक ही टीचर है उस विद्यालय में, अगर उसको कोई जरूरत पड़ गया, एक तो उसको छुट्टी जल्दी नहीं मिल पाएगी क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, अगर वो छुट्टी ले लेगा तो पूरा विद्यालय ही बंद करना पड़ जाता है। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था है। शिक्षा मित्र के नहीं आने पर बंद रहता है स्कूल। यहाँ पर देख लीजिए, केवल शिक्षा मित्र के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। तो इस तरीके से व्यवस्था है और दावे किए जाते हैं कि कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पर शिक्षक अवेलेबल ना हो या फिर शिक्षकों की कमी ना हो या फिर एकल विद्यालय की बात नहीं की जाती है, स्वीकार नहीं की जाती है। तो निश्चित तौर पर कुछ खामियां हैं जिसको लेकर के सरकार को स्वीकार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा होना प्रस्तावित है, उसको लेकर के सरकार प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है। इसी के बीच में एक विधानसभा में प्रश्न पूछा गया, बिहार विधानसभा में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका उत्तर अगर आपको दिखाऊं मैं स्क्रीन पर, तो 23 नवंबर 2024 को विधानसभा में दिया गया। प्रश्न ये था कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश के लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं जहां 1,72,00,000 से अधिक छात्र शिक्षक की अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर 55:1 और 38:1 का है? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? हाँ तो कब, नहीं तो क्यों? तो इसके जवाब में श्री सुनील कुमार जी जो हैं, जो कि शिक्षा विभाग में मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया। देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 तथा 44:1 का है। यानी प्राइमरी में जो मानक होता है 30:1, उसके बहुत ही करीब है। बिहार का शिक्षा विभाग ये जानकारी दे रहा है, ठीक है। 30:1 मानक है और बिहार में प्राथमिक में शिक्षकों का अभी जो रेशियो है छात्र शिक्षक अनुपात का, वो 31:1 का है, यानी लगभग समान होने के करीब है। वहीं पर जहां पर उच्च प्राथमिक की बात करें, वहां पर 35:1 होता है, तो यहाँ पर 44:1 का रेशियो है अभी वर्तमान में। अब आगे देखिए, वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमशः 38,900 और 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात, योगदान का मतलब कि ज्वाइनिंग करने के पश्चात, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी के अनुसार निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ माध्यमिक उच्च माध्यमिक में मानक के अनुरूप शिक्षकों के पद स्थापित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार का दावा यह है कि जब टीआरई 3 से संबंधित जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद से जो मानक है 30:1 का, उसे अचीव कर लिया जाएगा, सरकार का ये कहना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या इसके बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आएगी? देखिए, सरकार ने पहले ही प्रतिबद्धता बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जारी कर दिया है और लगभग 1.5 लाख के आसपास पद पहले ही बताए जा चुके हैं। अब यहाँ पर जो ये आंकड़ा है, इसमें हो सकता है कि जो टीआरई 1 से अभ्यर्थी कई कैंडिडेट वहाँ पर ज्वाइन नहीं किए, कई कैंडिडेट बीच में
निकाले गए सीटेट क्वालिफाई ना होने की वजह से या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के डॉक्यूमेंट में कमी होने की वजह से कुछ अभ्यर्थियों ने जानबूझ करके नौकरी छोड़ दी, उसकी वजह से पद खाली हुए होंगे। और अगर आप देखेंगे टीआरई 2 में भी, टीआरई 3 में भी इस प्रकार की चीज़ें होंगी, तो नो डाउट पद तो खाली रहेंगे, क्योंकि सरकार अगर 1.5 लाख का आंकड़ा पहले दे चुकी है तो ऐसे हवा में दी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो पद होंगे। और जो यहाँ से पद रिक्त होंगे उन सबको जोड़ करके टीआरई 4 को लेकर के प्रतिबद्धता जाहिर की जा रही है। हालांकि जो बातें पहले कही जा रही थी कि नवंबर दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा शिक्षा विभाग का साफ ये कहना है कि पहले टीआरई 3 से जो भी अभ्यर्थी हैं उनका वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा, उसके बाद हम लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी आपको याद होगा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है बिहार में, तो कहीं ना कहीं युवाओं को और आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं आचार संहिता लागू होने से पहले। भले ही परीक्षा बाद में कराई जाए, लेकिन निश्चित तौर पर युवाओं को साधने का प्रयास जरूर किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो उम्मीदें हैं टीआरई 4 को लेकर के। अब जो कुछ भी हो वो तो खैर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ही जाने, लेकिन एटलीस्ट जिस प्रकार से उनके द्वारा दावे किए गए हैं, तो उम्मीद है कि टीआरई 4 जरूर आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो भी नई शिक्षक भर्ती आएगी, क्या उसमें फिर से डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया विधानसभा में 22 नवंबर 2024 को, जिस पर जवाब ये दिया गया। पहले प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया श्री अख्तरुल ईमान जी के द्वारा, जो कि माननीय सदस्य हैं विधानसभा से। इनके द्वारा प्रश्न ये पूछा गया, क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू ना होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है? क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू ना होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको ना मिलकर के बाहर के राज्यों के युवाओं को मिल रहा है? तीसरा प्रश्न इनके द्वारा ये उठाया गया कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू ना करने का क्या औचित्य है? इस पर जवाब दिया गया श्री सुनील कुमार, जो कि माननीय मंत्री हैं शिक्षा विभाग में पटना बिहार, उनके द्वारा जवाब दिया गया, वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें अभ्यर्थी को भारत का नागरिक हो का प्रावधान किया गया है। पहले ये बिहार का स्थायी निवासी था, लेकिन जिसे बाद में बदल करके भारत का नागरिक हो यहाँ पर परिवर्तित किया गया, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। तो इस पत्र से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो भी भर्ती आएगी उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र रहेंगे। देखिए, डोमिसाइल नीति कहने का मतलब कि 100% तो आप लागू कर ही नहीं सकते। हाँ, राज्य सरकार के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो बिहार के कैंडिडेट के लिए सीटों को रिजर्व कर सकती है, बाकी 5% 10% पर वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है। लेकिन ये नहीं होगा कि बिहार के ही 100% सीटों को रिजर्व कर दिया जाए। 5% 10% जो भी वो देना चाहे अन्य राज्य के अभ्यर्थी को दे सकती है। बाकी की सीटों को अगर वो चाहे बिहार राज्य सरकार, तो बिहार के कैंडिडेट के लिए ही रिजर्व रख सकती है। बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन में आपको मेंशन करना होगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी 5% या फिर 10% जो भी इनके द्वारा बैरियर लगाया जाएगा उस पर वो फाइट करेंगे। तो ये चीज़ें पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन करना होगा, नहीं तो जो चीज़ें हैं अभी के नियम के अनुसार उसी प्रकार से अनरिजर्व की सीटों को निकाल दीजिए, तो बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं उसको निकाल दीजिए, तो बाकी जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं उस पर बिहार के अनरिजर्व कैंडिडेट, बिहार के मेरिटोरियस कैंडिडेट और अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट उसी अनरिजर्व सीट पर फाइट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।